Welcome students. In today's video, today's topic is reissue of shares as partly paid up or paid up. आइए पहले मीनिंग देख लेते हैं। रेशियो ऑफ शेयर्स इज पार्टली पेड अप और पेड अप का क्या मीनिंग है। इट मींस अमाउंट विल बी रिसीव 2 times, फर्स्ट एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स, सेकेंड एट द टाइम ऑफ रेस्पेक्टिव कॉल्स ड्यू आफ्टर द री इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए, जब आप शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं तो आप पार्टली पेड अप इशू कर सकते हैं या फुल्ली पेड अप इशू कर सकते हैं। फुल्ली पेड अप के लिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसमें पूरा पैसा हमें री इशू करते वक्त ही मिल जाता है, एक बार में पूरा पैसा मिल जाता है। पार्टली पेड अप के अंदर जो पैसा मिलता है वो हमें एक बार में पूरा नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा इसके मीनिंग पे। हमें वो पैसा 2 बार मिल रहा है या 2 से ज्यादा बार मिल रहा है। कहने का मतलब ये 2 या उससे ज्यादा बार का मतलब यहां पे ये है कि एक बार तो पैसा मिलेगा जब आप शेयर री इशू कर रहे हैं, जब बेच रहे हैं आप न्यू इन्वेस्टर को, आप उस समय एक प्राइस तय कर दी जाएगी, उस प्राइस पे आपको शेयर इशू करने होते हैं, तो एक बार तो पैसा आपको उस समय मिल जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि शेयर को इशू करने के बाद भी अगर कॉल ड्यू है आपकी, चाहे वो फर्स्ट कॉल ड्यू हो, चाहे फर्स्ट कॉल के बाद में सेकंड कॉल भी ड्यू, मतलब जितनी भी कॉल्स ड्यू होगी री इशू के बाद में, उन कॉल्स का पैसा भी न्यू इन्वेस्टर को देना होगा। तो इस तरह से हमें पैसा एक बार तो रीइश्यू करते वक्त मिलता है और एक बार जब भी रेस्पेक्टिव कॉल्स जो भी आगे ड्यू होगी वो भी पैसा मिलेगा। इस तरह से हमें पार्टली पेड अप में पैसा मिलता है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये चीज है कि फुल्ली पेड अप के अंदर आप ये इजीली डिसाइड कर सकते हो कि शेयर्स आपने एट पार इशू किया है कि एट प्रीमियम इशू किया है या एट डिस्काउंट री इशू हुआ है। लेकिन पार्टली पेड अप के अंदर यहां पे थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करनी होती है। आपको ये देखना होता है कि हमारे शेयर की जो टोटल वैल्यू मिलेगी हमें, वो टोटल वैल्यू एट पार के इक्विवेलेंट है या उससे एट प्रीमियम बनता है या एट डिस्काउंट बनता है। तो मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं इस स्लाइड में, आप उसको ध्यान से देख लेना। मेन चीज यही है, हमें पता करना है कि हम उसमें एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से आप इस इलस्ट्रेशन को समझ लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पार्टली पेड अप के केस में हम किस तरह से एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट का अमाउंट हम निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन। मान लीजिए ए है, ए के पास में किसी कंपनी के 4000 शेयर्स हैं और इन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। और ये जो फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ये टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, जिसमें 3 रुपीज एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपीज ही अलॉटमेंट के हैं, जिसमें 1 रुपीज प्रीमियम है। यानी 2 रुपीज तो कैपिटल का बनता है इसमें और 1 रुपए प्रीमियम का है। 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के हैं एंड 2 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल के हैं। इस तरह से टोटल 10 रुपीज प्लस 1 रुपीज का प्रीमियम इन 4000 शेयर्स पे ए को पे करना है। अब सपोज कीजिए ए ने एप्लीकेशन का अमाउंट भी दे दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट भी पे कर दिया, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा ए ने इन शेयर्स पे, और उसको ड्यू डेट पे भी रिमाइंडर भेजे गए, उसके बाद भी रिमाइंडर भेजे गए, और फिर एज पर प्रोसेस आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। ये फॉरफीचर का प्रोसीजर हो गया। अब फॉरफीचर के बाद में हम री इशू करेंगे। तो अब चूंकि हमारा टॉपिक री इशू जो है वो पार्टली पेड अप है, तो हम ये मानते हैं कि अब यहां पे फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद इमीडिएटली ही शेयर्स को री इशू कर दिया गया। और ये री इशू जो किया है, अब देखिए री इशू का मतलब है कि आप बेच रहे हो, तो बेचते वक्त एक कीमत आप डिसाइड करोगे आप, तो आपने जो री इशू किया है वो 7 रुपीज पेड अप मान लीजिए आपने इशू किया है अब शेयर्स को। यानी आप ये बोल रहे हैं कि 7 रुपए पेड अप, यानी अभी तक की वैल्यू, अभी तक की जो वैल्यू है उसके आप हमें 7 रुपए दे दीजिए और आगे की भी जो पैसा होगा वो आपको देना होगा। इसका मतलब ये होता है 7 रुपीज पेड अप, मतलब अभी तक आप जितना भी बनता है उसका हमें 7 रुपए दे दीजिए और उसके बाद में जो भी कॉल्स दी होगी उसका पैसा भी आपको देना होगा। तो यहाँ पे देखिए एज पर जो हमने मीनिंग ऊपर अभी डिस्कस किया था, उस मीनिंग के हिसाब से देखिए 7 रुपए तो हमें अभी फर्स्ट टाइम मिल गए इमीडिएट री इश्यू करते ही।
अब देखिए फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद में आपने रीइश्यू कर दिया था एज पर कंडीशन। अब देखिए आगे कौन सी कॉल ड्यू हो रही है, इसमें सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो पेड अप केस के अंदर हमें ये आगे 2 रुपए और मिलेंगे हमें, तो ये 2 रुपीज भी हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल के रिसीव होंगे। तो टोटल देखिए हमें कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं, इस पे टोटल 9 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। 7 रुपए तो इमीडिएट मिल गए हैं, और इमीडिएट मिलने के बाद में 2 रुपए के सेकंड एंड फाइनल कॉल फिर रीइश्यू के बाद में फिर ड्यू हो रही है, तो ये कॉल के भी पैसे हमें इन पे मिलेंगे। तो टोटल 9 रुपीज हमें मिलेंगे अभी। तो हमारे शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन टोटल हमें 9 रुपए ही मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा 1 रुपए का डिस्काउंट इस इक्वेशन में निकल के आ गया। इस तरह से देखिए हमें पार्टली पेडअप या पेडअप के केस में इस तरह से हमें 8 पार, 8 प्रीमियम या 8 डिस्काउंट निकालना होता है कि टोटल जो हमारी फेस वैल्यू है, हमें टोटल पैसा इन रीइश्यू शेयर्स पे पेडअप केस में कितना मिलेगा। तो टोटल देखिए हमें 9 रुपीज मिल रहा है, 7 रुपीज अभी इमीडिएट मिल रहा है और 2 रुपीज हमें आगे मिलेगा, टोटल 9 ही रिसीव होंगे। तो ये 1 रुपया हमारा यहां पे डिस्काउंट का बन जाता है। तो यहां पे जब हम एंट्री करेंगे रीइश्यू की, तो वो डिस्काउंट केस की एंट्री होगी। एक प्रोसीजर तो ये है। अब दूसरा एक प्रोसीजर और है जिसको भी आप काम में ले सकते हैं, और मैं यही बोलूंगा कि उसको आप अगर ज्यादा काम में लेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेंगे आप, क्योंकि उसका एक ही स्टेज में, यहां पे आपको 2 स्टेज, अभी कितना मिला आगे कितना मिला, दोनों को ध्यान में रख के आपको प्रीमियम डिस्काउंट 8 पार निकालना होता है। लेकिन यहां पे अगर आप एक सिंगल केस, एक सिंगल स्टेज पे ही आप पता कर सकते हैं कि प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा या 8 पार है। तो देखिए जब भी कोई शेयर रीइश्यू किया जा रहा है पार्टली पेडअप केस के अंदर, तो जब रीइश्यू किया जा रहा है तो वहां तक की कीमत आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड अप अमाउंट कितना है। जब आप रीइश्यू कर रहे हैं शेयर्स को, तो वहां तक का कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, कि वहां तक वो शेयर की वैल्यू कितनी है जो सभी शेयर होल्डर्स पे मांगी जा चुकी है, और आप उस कीमत के बदले में कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं रीइश्यू पे, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे देखिए आप फर्स्ट कॉल के बाद में रीइश्यू कर रहे हैं आप, तो हमें यहां फर्स्ट कॉल तक की कीमत पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट कॉल तक की जो कीमत है देखिए हमारी, जिसे हम कॉल्ड अप वैल्यू कहते हैं, वो हमारी 8 रुपए है। देखिए फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट आप जोड़ लीजिए, 3 रुपीज एप्लीकेशन के हैं, 2 रुपीज अलॉटमेंट के। देखिए 1 रुपया प्रीमियम का, प्रीमियम को हटा दीजिए, हमें फेस वैल्यू को कंसिडर करना है। तो 3 रुपीज एप्लीकेशन के हैं, 2 रुपीज अलॉटमेंट के हैं एंड 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के हैं। टोटल कैपिटल की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 8 रुपए बनती है जब आप फर्स्ट कॉल पे रीइश्यू कर रहे हैं। तो 8 रुपए के बदले में देखिए नीचे 7 रुपीज पेड अप पे आप इश्यू कर रहे हैं, तो 8 रुपए की चीज को आप इमीडिएटली 7 रुपीज पे इश्यू कर रहे हैं, तो ये सीधा ही 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया है आपकी। तो ये इस तरह से भी देखिए आप इस चीज को सोल्व कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो दोनों में से जो भी आपको तरीका सुटेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। या तो आप पहले वाला मेथड ले लीजिए जिसमें आपको ये देखना है कि इमीडिएट कितना मिला और आगे कितना मिलेगा, फिर उस टोटल वैल्यू को आप कंपेयर कर लीजिए फेस वैल्यू से। अगर वो फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट है तो 8 पार है, अगर वो फेस वैल्यू के कम है तो वो डिस्काउंट है, अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा बनता है अमाउंट तो वो आपका प्रीमियम हो जाता है। सेकंड है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हमें कितने मिले। यहां पे हमें 7 रुपए मिल रहे हैं, तो देखो आप शेयर बेच रहे हो तो 7 रुपए में बेचा है आपने, तो आप ये देख लो कि कीमत कितनी है उन शेयर्स की, क्या 7 रुपए ही है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो यहां पे शेयर की कीमत 7 रुपए नहीं है, इस एग्जांपल में शेयर की कीमत अभी फर्स्ट कॉल के बाद में जो आप रीइश्यू कर रहे हैं 8 रुपए कीमत है। तो 8 रुपए की चीज को आप 7 रुपीज में जब बेच रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 1 रुपए का इमीडिएट डिस्काउंट आप पता कर सकते हैं आप। अगर यहां पे हम 8 रुपए को 8 रुपए में इश्यू करते थे तो ये 8 पार हो जाता। अगर हम 8 रुपए को या 9 रुपए 9 रुपीज पेडअप होता, 8 रुपए को अगर हम 9 रुपीज पेडअप में इश्यू करते तो ये इमीडिएट आप 1 रुपीज का प्रीमियम निकाल सकते थे आप। तो देखिए दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं और दोनों ही इजी है, ऐसा नहीं है कि दोनों हार्ड है। जो आपको समझ में आता है, जो आपको सुटेबल लगता है आप इसको कर सकते हैं। आगे मैं जो एग्जांपल लूंगा मैं दोनों ही मेथड से आपको बताऊंगा कि प्रीमियम, 8 पार और डिस्काउंट हमने किस तरह से निकाला है। तो आई होप आपको इस इलस्ट्रेशन से समझ में आ गया होगा कि पेडअप के अंदर हम किस तरह से इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो आइए आगे हम इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री देखिए, जब आप पेडअप इशू करते हैं तो आप पेडअप केस के अंदर भी रीइश्यू 3 तरीके से हो सकता है, 8 पार हो सकता है, 8 प्रीमियम हो सकता है और 8 डिस्काउंट हो सकता है। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फुल्ली पेडअप के केस में, वही की वही एंट्री जहां पर है। देखिए जब आप 8 पार इशू करेंगे तो हमें जो भी पैसा, देखिए जब हम इशू कर रहे हैं उस वक्त हमें जो पैसा मिल रहा है वो पूरा बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और वहां तक का पूरा पैसा आप शेयर कैपिटल के अंदर क्रेडिट करेंगे आप। उसके बाद में ध्यान दीजिए जो सेकंड कॉल मिलेगी या फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, जो भी कॉल रेस्पेक्टिव कॉल ड्यू होगी वो आगे नॉर्मल शेयर्स की तरह होगी, उसमें कोई अलग से एंट्री नहीं करनी होती। जैसे आप फर्स्ट कॉल ड्यू की टोटल शेयर्स पे एंट्री करते हैं, सेकंड कॉल ड्यू की टोटल शेयर ड्यू की एंट्री करते हैं और उनके बैंक की एंट्री होती है। आगे मिलने वाला पैसा जैसे आप सभी शेयर्स पे करते हैं वो वैसे ही होगा, उसमें कोई अलग से एंट्री नहीं है। ये स्पेसिफिकली रीइश्यू की एंट्री है, जो आपको 7 रुपए मिले थे तो 7 रुपए वाली एंट्री आप इस तरह से करेंगे।
फिर आप प्रीमियम पे जब इशू करते हैं आप, तो प्रीमियम क्रिएट होता है, देखिए, तो आपके बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं शेयर, तो बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो डिस्काउंट होता है वो आपको पता है, वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से लेते हैं, उसके लिए हम शेयर डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोलते हैं, क्योंकि एज पर रूल हम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जितना पैसा हमारे पास में शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उन शेयर्स पे आया हुआ है, उतना हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये हमारी एंट्रीज होती है। अब आइए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं 3 इलस्ट्रेशन लूंगा, एक एट पार का लूंगा, एक प्रीमियम का लूंगा और एक डिस्काउंट का लूंगा। तीनों इलस्ट्रेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको एक बार में ही पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एट पार की इक्वेशन लेते हैं। XY लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच on which first call of ₹3 was not received. The second and final call of ₹2 has not yet been called. देखिए, यहां तक की इक्वेशन हमारी फॉरफीचर की इक्वेशन है। आगे जो इक्वेशन है वो रीइश्यू की है। आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर रीइश्यूड इमीडिएटली एट एज ₹8 पेड अप। ₹8 पेड अप मानते हुए आपने इमीडिएटली फर्स्ट कॉल के बाद में 500 शेयर्स को इसमें से रीइश्यू कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जब भी आप क्वेश्चन देखें तो यही देखना है कि आगे पेडअप लिखा हुआ है या फुल्ली पेडअप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पेडअप लिखा हुआ है, तो ये पेडअप वाली इक्वेशन के हिसाब से हम सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। देखिए, फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ₹8 देखिए हमारा कोल्डअप है। किस तरह से आया कोल्डअप? देखिए, टोटल ₹10 की फेस वैल्यू है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। ₹2 अभी तक आपने सेकंड एंड फाइनल कॉल के मांगे ही नहीं है। जब आपने मांगे ही नहीं है तो इसका मतलब ₹8 ही आपने कोल्डअप किया है, और उस ₹8 में से फिर आपके ₹3 लिखा हुआ है कि आपको रिसीव नहीं हुए हैं फर्स्ट कॉल के, तो ₹3 नॉट पेड है। तो कितना अमाउंट पे हुआ है हमें? इस पे ₹5 पेड हुए हैं हमारे। तो हम इस पे फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। देखिए, ₹8 कोल्डअप से डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 into 8, शेयर कैपिटल अकाउंट यार 8000। जो नॉट पेड है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगा 1000 into 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3000, और जो पेड है वो टू शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1000 into 5, ₹5000। ये हमारी नरेशन हो गई 1000 शेयर्स फॉरफिटेड। ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री है। अगर किसी के फॉरफीचर की एंट्री में दिक्कत है तो देखिए, हमने वीडियो वॉल्यूम 92 और 93 बनाया हुआ है, उसको आप प्लीज देख लीजिए। आपको पूरे फॉरफीचर की एंट्री समझ में आ जाएगी, आपको किस तरह से फॉरफीचर की एंट्री करना होता है। रीइश्यू की एंट्री अब कर लेते हैं। देखिए, अब आगे आपने शेयर को रीइश्यू करा है, आपने 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, लेकिन रीइश्यू सिर्फ आप 500 कर रहे हैं, तो हम रीइश्यू की एंट्री 500 पे ही करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स वर रीइश्यूड इमीडिएटली ₹8 पेड अप। ₹8 पेड अप मानते हुए आपने रीइश्यू करें, तो देखिए 500 into 8 आपको बैंक के अंदर ₹4000। देखिए, जब आप रीइश्यू करेंगे तो जो आपके पैसा मिल रहा है वो सीधा बैंक में डेबिट कर देंगे। ₹8 आपको मिल रहे हैं, तो ₹4000 आपने सीधा बैंक में डाल दिए। अब हमें देखिए, पेडअप केस में ये देखना होता है कि ये प्रीमियम पे है या एट पार है या डिस्काउंट है। तो उसके लिए मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड के अंदर, लास्ट टू लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताए थे दो मेथड बताए थे कि आप अभी कितना मिल रहा है और आगे कितना मिल रहा है उससे भी पता कर सकते हैं, या इमीडिएट इशू करने वाली स्टेज पे आप पता कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा कि किस तरह से एट पार या एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट निकालना है। तो पहले हम अभी कितना मिल रहा है और आगे कितना मिलेगा उसके बेसिस पे निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमें अभी ₹8 मिल रहे हैं। शेयर्स वर रीइश्यूड इमीडिएटली ₹8, अभी हमें ₹8 मिल रहे हैं। अब आपने पेड अप इशू किया है, तो आगे जो भी कॉस्ट ड्यू होगी वो आपको पे करनी होगी। तो देखिए, अभी सेकंड एंड फाइनल कॉल आपकी ड्यू नहीं है, वो आगे ड्यू होगी रीइश्यू करने के बाद में। तो आपको सेकंड बार आपको जो पैसा मिलेगा वो ₹2 का मिलेगा, ₹2 का मिलेगा, तो टोटल आपको ₹10 मिलेंगे। अब देखिए, फेस वैल्यू भी ₹10 है और हमें टोटल ₹8 अभी मिलेंगे और ₹2 आगे मिलेंगे, टोटल ₹10 मिलेंगे। तो ये हमारा एट पार केस हो गया। अब सेकंड मेथड, अगर आप रीइश्यू स्टेज से ही पता करना चाहते हैं, तो देखिए, हमें ये देखना है कि हमारी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है। देखिए, अभी फर्स्ट कॉल पे आप रीइश्यू कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल तक की हमारी वैल्यू ₹8 बनती है, जो हमने फॉरफीचर में निकाल लिया था कि सेकंड कॉल तो मांगी नहीं है अभी तक। तो ₹8 आपकी फर्स्ट कॉल तक की कॉल्ड अप वैल्यू है। और आप ₹8 की चीज को कितने में इशू कर रहे हैं? हम ₹8 की चीज को हम ₹8 में ही इशू कर रहे हैं अभी। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली एट पार केस हो गया। हमें ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। इस तरह से हमने एट पार की वैल्यू निकाल ली है। तो अब जो ₹8 है वो सीधे आप टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹8 into 500 आपका ₹4000 सीधे शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। या इस तरह से हमारी रीइश्यू की एंट्री बनती है। अब देखिए, जैसे ही आप रीइश्यू करते हैं, आपको एक एंट्री और करनी होती है जो कि ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होता है अमाउंट। तो वो एंट्री के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल रिजर्व की एंट्री रीइश्यू शेयर पे किस तरह से करनी होती है। अभी हम यहां पे सिर्फ पेड अप केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ रीइश्यू एंट्री को ही हम डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ले लेते हैं जो कि एट प्रीमियम का है।
क्वेश्चन है देखिए, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ अमर ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, he paid only application of ₹3 per share only, these shares were immediately reissued at ₹8 paid up। देखिए लिखा हुआ these shares were immediately reissued at ₹8 paid up, ₹8 पेड अप मांगते हुए आपने री इशू कर दिया। पेड अप आ गया है तो आपको पेड अप इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। टोटल 1000 शेयर्स है, ₹7 कोल्ड अप है, तो आइए पहले फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ₹7 कोल्ड अप है, ₹7 में से सिर्फ ₹3 ही पे करे हैं। देखिए तो ₹3 ही पे करे हैं आपने, तो इसका मतलब ₹4 अनपेड हो गए। तो आइए हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, इस ट्रायंगल से हम फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। तो 7 इंटू 1000, तो ये हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 7000 हो गया। अब आपके ₹4 अनपेड है, तो ये आपका 1000 इंटू 4 टू कॉल सीनियर अकाउंट 4000 और ₹3 पेड है, तो ये हमारा 1000 इंटू 3 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3000 हो गया। देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कौन सी कॉल पे नहीं हुई है, तो हम इसलिए कॉल सीनियर में डाल देते हैं। जब भी आप फॉरफीचर की एंट्री करें और कॉल्स का नेम स्पेसिफिक नहीं हो तो आप कॉल सीनियर में पैसा डाल सकते हैं। अब ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई है। री इशू लिखा हुआ है, आपने इमीडिएटली री इशू करा, यानी देखिए इमीडिएटली री इशू करा, यानी ₹7 कोल्ड अप वैल्यू पे ही री इशू कराया आपने, और कितने पे करा आपने? ₹8 पेड अप पे। तो हम देख लेते हैं री इशू के अंदर कि ये प्रीमियम है या डिस्काउंट है या एड पार है। तो देखिए सबसे पहले आपको ₹8 मिल रहे हैं, तो 1000 इंटू 8 ये तो सीधा बैंक में चल जाएगा हमारे। और अब जो प्रीमियम या डिस्काउंट या एड पार होगा उसके लिए देखिए अभी हमें ₹8 मिल रहे हैं, ठीक है। आगे हमें कितने मिलेंगे? देखिए अभी ₹7 कोल्ड अप वैल्यू है, ₹10 का शेयर है, ₹7 कोल्ड अप है, तो सभी शेयर्स पे कितने रुपए आगे मांगे जाएंगे? अभी ₹3 मांगे जाएंगे। तो जैसे ही शेयर री इशू हो जाएंगे तो आपने ₹7 कोल्ड अप, अभी ₹7 कोल्ड अप स्टेज पे आपने री इशू किया, तो आगे इन री इशू शेयर पे भी आपको ₹3 मिलेंगे, तो टोटल देखिए हमें ₹11 मिल जाएंगे, तो हमारा ₹1 प्रीमियम हो गया। दूसरा तरीका से अपन देख लेते हैं। देखिए हमारे अभी की वैल्यू ₹7 है, हमें मिल रहे हैं ₹8, यानी ₹7 की अभी प्रेजेंट वैल्यू है और आपको इमीडिएट ₹8 कोई व्यक्ति दे रहा है, तो इसका मतलब हम वो ₹1 ज्यादा महंगा बेच रहे हैं हम, तो ये ₹1 का हमारा प्रीमियम हो गया। तो अब इमीडिएटली डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्री यहां पे आप मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आगे तो आपको जो कॉल्स होती है वही मिलेगी। तो यहां पे आप ₹8 को जब बाइफिकेट करेंगे तो ₹7 तो हमारे शेयर कैपिटल में चल जाएंगे और ₹1 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। तो ये 1000 इंटू 7 7000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1000 इंटू 1 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये आपका 1000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आ गया। तो ये इस तरह से हमारी रीइश्यू की एंट्री हो गई है। वही अब यहाँ पे भी कैपिटल रिजर्व वाली जो एंट्री है वो हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल रिजर्व की एंट्री किस तरह से बनती है। तो आई होप आपको प्रीमियम का केस भी समझ में आ गया होगा। आइए अब लास्ट केस हम देख लेते हैं, डिस्काउंट किस तरह से निकालेंगे। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ आरव ऑफ ₹10 each, ₹7 कॉल्ड अप, ऑन विच ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। देखिए यहां तक की इक्वेशन हमारी फॉरफीचर की हो गई। आगे है आउट ऑफ दिस 1500 शेयर्स फॉर री इशूड इमीडिएटली एट ₹7 पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर। देखिए इसमें से सिर्फ आपने 1500 शेयर ही री इशू करें और आगे लिखा हुआ है आपके ₹7 पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर। इसका मतलब ये है, ये बहुत अच्छी इक्वेशन है। जब इस तरह का अमाउंट आता है इसका मतलब है कि ₹7 पेड अप की जगह आपको ₹6 मिल रहे हैं, यानी ₹7 पेड अप उसकी वैल्यू है ₹6 पर शेयर। ₹7 पेड अप वैल्यू के बदले में आपको कितना मिल रहा है? ₹6 ही मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा अगर आप ढंग से देखेंगे तो ₹1 डिस्काउंट इस लाइन से पता चल जाएगा आपको कि ₹7 पेड अप ₹6 पर शेयर, ₹7 के बदले में आपको ₹6 ही मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा यही आपको डिस्काउंट पता चल गया। लेकिन फिर भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ₹1 और हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। देखिए ₹7 कोल्ड अप है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको ₹5 एप्लीकेशन अलॉटमेंट के आपके पे हुए हैं, तो यानी ₹5 पे हुए हैं, तो सीधी सी बात है ₹2 पे नहीं हुए हैं, तो ये ₹2 नॉट पेड और ₹5 आपके पेड हो गए। एंट्री कर लेते हैं। देखिए 2000 इंटू 7 शेयर कैपिटल अकाउंट यार 14,000, फिर 2000 इंटू 2 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 4000, 2000 इंटू 5 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 10,000। ये हमारा इस तरह से शेयर फॉरफीचर की एंट्री हो गई है। आइए री इशू की एंट्री कर लेते हैं। री इशू देखिए ₹6 पे हो रहा है, तो 1500 शेयर्स का ही हो रहा है, तो 1500 इंटू 6 बैंक अकाउंट दिया 9000। अब हम डिस्काउंट निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट वाला केस लिया मैंने, किस तरह से निकलेगा आइए देख लेते हैं। देखिए अभी आपको मिल रहे हैं ₹6, आगे देखिए हमें मिलेंगे सिर्फ ₹3, क्योंकि ₹7 कॉल्ड अप वैल्यू है, ₹10 का शेयर है, ₹7 मांग चुकी है कंपनी सभी शेयर्स पे, तो आगे कितने मिलेंगे? आगे ₹3 मिलेंगे। हमें ये देखना होता है कि री इशू के बाद में कितने रुपए ड्यू है कंपनी के जो बाकी शेयर होल्डर से लिए जाएंगे, तो ₹3 ड्यू है, तो ये ₹3 लिए जाएंगे, तो टोटल ₹9 ही मिलेंगे हमें। ₹9 मिलने का मतलब है कि हमारा ₹1 डिस्काउंट हो गया। देखिए एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपके लिखा हुआ है साफ साफ कि ₹6 आपको मिल रहे हैं। देखिए आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो कॉल्ड अप है
वो अभी इमीडिएट जो वैल्यू है आपकी इशू करते हुए तो 7 रुपए है, 7 रुपए के बदले में 6 रुपए मिल रहे हैं, तो ये हमारा 1 रुपए डिस्काउंट हो गया। और वैसे भी मैंने कहा था जब इस तरह की लाइन आ जाती है वर री इशूड इमीडिएटली 8 रुपीज 7 पेड अप 4 रुपीज 6 पर शेयर, तो यहां पे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि 7 रुपए पेड अप वैल्यू के बदले में आपको 6 रुपए मिल रहे हैं, 1 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट को डेबिट करना होता है, तो ये हमारा 1 रुपए डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो 1500 इंटू 1 1500, और ये पूरा हमारा जो 7 रुपए है ये हम 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रिएट कर देंगे, तो 10,500 हो गया। 1500 शेयर्स री इशूड, ये हमारी इस तरह से री इशू की एंट्री हुई, और वही कैपिटल लेजर की जो एंट्री होगी वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये इस तरह से देखिए हमने जो पार्टली पेड अप केस है या पेड अप केस है उसमें प्रीमियम निकालना, डिस्काउंट निकालना, एट पार की वैल्यू निकालना, वो हमने अच्छे से देख लिया है। और आप वीडियो को ढंग से अगर आपने देखा और फिर आप अपनी बुक से ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, आपकी कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।